नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी, पहले स्थान पर 4 विद्यार्थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक परीक्षा 10वीं का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में राज्य के 95.27% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। यह आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में 3.56% से ज़्यादा है। बता दें कि बीते वर्ष राज्य में 91.71% विद्यार्थी सफल हुए थे। वहीं राज्य स्तर पर टॉप 3 में 12 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई है। इसमें 4 छात्र छात्राएं पहले जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, सिमडेगा की शिवांगी कुमारी और रांची का प्रेम कुमार साहू और सन्नी कुमार वर्मा संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने हैं। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवास दा और सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में इस वर्ष 4,22,109 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 4,02,178 सफल और 19,843 असफल रहे। परीक्षा 3 से लेकर 17 फरवरी तक हुई थी। बताया गया है कि अगले सप्ताह तक इंटर के तीनों संकायों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर में बिहार से आगे झारखंड। राज्य में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही है। स्थिति यह है कि झारखंड में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति बिहार के लगभग बराबर हो गया है, जबकि शेष सभी पड़ोसी राज्यों से खराब है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2025 में लगभग 2600 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ गई थी। वहीं 25 में सर्वाइकल कैंसर के कारण लगभग 1404 महिलाओं की मौत भी हुई है। इसका खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा जारी देश भर में सर्वाइकल कैंसर के मामले की अनुमानित संख्या और उनसे होने वाली मृत्यु से संबंधित जारी आंकड़े से हुआ। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यवार महिला आबादी के हिसाब से पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो 2025 में झारखंड में अनुमानित मामले और मौतें बिहार के लगभग बराबर है, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा। महिला आबादी के हिसाब से वर्ष 2025 में सर्वाइकल कैंसर के अनुमानित मामले का प्रतिशत झारखंड में जहां 0.0162% संख्या 2600 रहा, वहीं बिहार में 0.0166 संख्या 8250 रहा है। झारखंड सरकार 84,000 रसोइया को साड़ी देगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान तथा पीएम पोषण योजना, मध्याह्न भोजन योजना को अवधि विस्तार देने का निर्णय लिया है। इन केंद्रीय योजनाओं की अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्णय का हवाला देते हुए इन योजनाओं को 30 सितंबर 2026 से 16वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत होने वाली अवधि तक के लिए विस्तार दिया है। इसे लेकर राज्य सरकार को पत्र मिल गया है। इन योजनाओं को 31 मार्च से 2031 तक के अवधि विस्तार के लिए 16वें वित्त आयोग से स्वीकृति ली जानी है। बता दें, राज्य सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइया को इस बार साड़ी देने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर न केवल राज्य बजट में राशि का प्रावधान किया गया, बल्कि इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया। इस पर योजना प्राधिकृत समिति तथा कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जानी है। लगभग 84,000 महिला रसोइया को साड़ी देने की तैयारी है। इससे पहले उन्हें एप्रान भी दिया गया था। धनबाद में आधी रात को हिलने लगी धरती। धनबाद के सोनारीडीह के टंडाबारी में गुरुवार की देर रात प्रकृति और खनन के गठजोड़ ने वह खौफनाक मंजर दिखाया जिसे देखकर रूह कांप जाए। बता दें कि फटी धरती देखते ही देखते आधी बस्ती को अपनी आगोश में ले लिया। अचानक हुए भीषण भूधंसन के कारण पूरी की पूरी बस्ती करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया के घर सहित दर्जनों मकानों का नामो निशान मिट गया। आधी रात के सन्नाटे के बीच धरती के फटने की आवाज़ ने लोगों को इस बार इस कदर डरा दिया कि लोग गहरी नींद से जाकर अपने मासूम बच्चों को कलेजे से चिपकाकर नंगे पांव मौत की ओर दौड़ती जमीन से जान बचाते भागे। वहीं बताया जाता है कि देर रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तभी अचानक जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर पताल में समाने लगे। इस अचानक आई आपदा और भाग दौड़ के दौरान कई लोग मलबे की चपेट में आने व गिरने से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया है। झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गुरुवार को समाहरणालय ब्लॉक 20 सभागार में समीक्षा बैठक भी हुई है। बैठक की अध्यक्षता पर अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक ने की, जिसमें पुलिस, शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग समेत सभी संबंधित अधिकारी ने भाग लिया।
बैठक में परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। परीक्षा के दिन यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में 25 और 26 अप्रैल को वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। राज्य भर में भीषण गर्मी के बीच 25 और 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात होने और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवा चलने की भी संभावना है। बता दें कि 25 अप्रैल को राज्य के जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। साथ ही 26 अप्रैल को राज्य के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में गर्जन और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की गई। इस दौरान 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाबूलाल ने कोषागार घोटाला की जांच में देरी पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोषागार घोटाला मामले की जांच में देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के 5 दिन बाद भी वित्त विभाग ने संबंधित फाइलें CID को नहीं भेजी है, जो कि गंभीर सवाल खड़ा करता है। मरांडी ने आशंका जताई है कि कहीं जानबूझकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सुनिश्चित करने की मांग की है कि कोई भी अधिकारी जांच की दिशा को गुमराह न कर सके। उन्होंने कहा है कि यह कोई साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यदि निष्पक्ष और गहन जांच हो तो यह चारा घोटाला की तरह बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर सकता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज और फाइलें बिना देरी की जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि जांच प्रक्रिया प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। गुमला में 2 छात्रों ने स्टेट टॉपर में बनाया जगह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा 26 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन परिणामों में गुमला जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिले का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 99.32 रहा, जो कि झारखंड के सभी 24 जिलों में सर्वाधिक है। यह गौरव न केवल बेहतर परिणाम के रूप में मिला है, बल्कि राज्य की मेरिट लिस्ट टॉप 3 में भी गुमला के 2 छात्रों ने जगह बनाकर जिले की शैक्षणिक क्षमता का लोहा मनवाया है। बता दें कि संत पात्रिक हाई स्कूल गुमला के 2 छात्र दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू ने संयुक्त रूप से 500 में से 496 अंक 99.20% प्राप्त कर पूरे झारखंड में दूसरा स्थान हासिल किया। इन दोनों छात्रों की सफलता ने जिले के माथे पर गौरव का तिलक लगा दिया है। DPS स्कूल बोकारो के कैंटीन में छापेमारी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित DPS स्कूल बोकारो के कैंटीन में गुरुवार को प्रशासनिक टीम ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है, पर कैंटीन को अगले आदेश तक सील कर दिया गया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद के निर्देश पर की गई। निरीक्षण टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी चास जया कुमारी भी शामिल थे। प्रशासन के अनुसार खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय नामकुम से प्राप्त शिकायत के आधार पर यह छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, वनस्पति तेल और दही के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच में कई गंभीर कमियां सामने आई है। कैंटीन के पास FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण नहीं पाया गया है। NIA और ATS की छापेमारी में 2 युवक हिरासत में। देवघर शहर में गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और झारखंड ATS की संयुक्त छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल दोनों को नगर थाना में रहकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार एजेंसियों को देवघर में अवैध हथियार तस्करी से जुड़े इनपुट मिले थे। इसी के आधार पर NIA और झारखंड ATS ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया है। सबसे पहले नंदन पहाड़ के समीप नदी नगर मोहल्ले में छापेमारी की गई, जहां से एक युवक को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि वह अपने मामा के घर ठहरा हुआ था। इसके बाद टीम ने भुरभुरा मोड़ इलाके में दूसरी कार्रवाई करते हुए एक और संदिग्ध युवक को पकड़ा है। शहीदों की बलिदान भूमि का संरक्षण प्राथमिकता। मंत्री शहीद स्थल सह स्मारक शहीद चौक पर विगत 16 अप्रैल 26 से चल रहे 69वें शहीद सप्ताह का समापन गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के साथ किया गया। बता दें, इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शहीद तेलेंगा खड़िया और वीर कुंवर सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के चित्रों पर पुष्पजलित अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है।
मंत्री ने कहा है कि शहीदों की बलिदान भूमि का संरक्षण और विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शहीद स्मारक के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्हें शाल ओढ़ाकर और स्मारक समिति की पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के सचिव डॉक्टर राम प्रवेश ने बताया है कि शहीद सप्ताह का आयोजन वर्ष 1957 से लगातार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। समारोह में ज्योति सिंह माथुर और वासुदेव भगत भी मौजूद थे। SIR पर मतदाताओं को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री बीजेपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष गहन पुनरीक्षण पर झारखंड के मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने हिडन एजेंडा को साध रहे हैं। साहू ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन बताया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर SIR की आड़ में आदिवासी मूलवासी पिछड़ों को उनके मताधिकार एवं राशन और पेंशन से वंचित करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखला गए हैं। अपने कार्यकाल में फर्जी तरीके से बसाए गए मतदाताओं का पत्ता साफ हो जाने के ख्याल मात्र से ही उनकी नींद उड़ी हुई है, इसलिए वे अपना अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। स्कूल बसों और वैन में हो रही नियमों की अनदेखी। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बसों की तुलना में वैन में नियमों की खुली अनदेखी हो रही है, जिससे बच्चे की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैन में बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाना उनकी जान से खिलवाड़ है, जिस पर तत्काल सख्ती जरूरी है। राय ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्कूलों और बसों और छोटे वाहनों के संचालन को लेकर समाहरणालय में बैठक की है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर सरकार को अमल करना चाहिए। एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि स्कूल वैन पर विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए, सभी वाहनों का नियमित फिटनेस चेक, चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन और व्यवहार प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। झारखंड में पेट्रोल, डीजल, LPG की आपूर्ति स्थिर। पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की स्थिति को लेकर PIB तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बताया है कि झारखंड राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं LPG की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पेट्रोलियम कंपनियों के झारखंड स्तर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पॉल और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी व पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा ने गुरुवार को रांची के नामकुम में स्थित IOCL कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि राज्य में उपलब्ध सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सतत निगरानी व्यवस्था तथा प्रभावी समन्वय तंत्र के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मजदूरों के साथ हो रहा शोषण और अन्याय। झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि मजदूरों के साथ हो रहे शोषण और अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी मजदूरों को एकजुट करने की जरूरत है। देवेंद्र नाथ गुरुवार को खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्री लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों के वेतन भुगतान में देरी, बकाया भुगतान करने और वेतन प्रणाली और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि पूंजीपति घराने के लोग मजदूरों की मजबूरी नहीं समझते, इसलिए काम करवाने के बावजूद उसने गलत बर्ताव करते हैं। कहा है कि मजदूरों की एकता से ही उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद।